यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बड़े आनंद के साथ आप सभी का इस मातृनाम सत्संग में स्वागत करता हूं। हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु के पवित्र वचन को सुनेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। इसमें हमारी भलाई है, हमारा कल्याण है। कई भाई बहन जो दुख लेकर मेरे पास आते हैं, मैं उनसे कहता हूं स्तुति करना शुरू करो। एक एक दुख के लिए, एक एक पीड़ा के लिए प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करो। आप देखेंगे जैसे जैसे आप प्रभु को धन्यवाद देते जाएंगे, आपके जीवन के दुख हल्के होते जाएंगे। आप देखेंगे आपको चंगाई मिलेगी, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी मिलेगी। तो प्रभु की स्तुति करना हमारे लिए कल्याण की बात है। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 147 में स्तोत्रकार कहता है कि अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। हमारा प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को संभालता है और विधर्मियों को नीचे गिराता है। धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। तो आइए हम बड़े आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। हमारे भाई और बहन स्तुति में हमारी अगुवाई करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, हृदय खोलकर, हृदय की गहराई से प्रभु की स्तुति करना। अपना मुंह खोलकर गीत गाते जाना, आंखें बंद रखकर गीत गाते जाना, स्तुति में लीन होते जाना। जैसे जैसे आप स्तुति करते जाएंगे, इस बात का ख्याल कीजिए प्रभु आपके जीवन में कार्य करने लगेंगे। तो आइए हम प्रभु की स्तुति में एक गीत गाएं। सबसे पावन सबसे सुंदर जग में एक ही नाम, प्रभु यीशु जी का नाम हम सब मिलकर गाए आज खुशी से, यीशु पावन नाम। सबसे पावन सबसे सुंदर जग में एक ही नाम, प्रभु यीशु जी का नाम हम सब मिलकर गाए आज खुशी से, यीशु पावन नाम। सबसे पावन सबसे सुंदर जग में एक ही नाम, प्रभु यीशु जी का नाम हम सब मिलकर गाए आज खुशी से, यीशु पावन नाम। सबसे पावन सबसे सुंदर जग में एक ही नाम, प्रभु यीशु जी का नाम हम सब मिलकर गाए आज खुशी से, यीशु पावन नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। सब गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया।
मानव बनकर आया जग में यीशु तारनहार, हमारा यीशु तारनहार। मानव बनकर आया जग में यीशु तारनहार, हमारा यीशु तारनहार। मानव बनकर आया जग में यीशु तारनहार, हमारा यीशु तारनहार। मानव बनकर आया जग में यीशु तारनहार, हमारा यीशु तारनहार। सबको मुक्ति दिलाने आया जग में मेरा पालनहार। सबको मुक्ति दिलाने आया जग में मेरा पालनहार। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। गाइए सब लोग। हालेलुया 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 हालेलुया। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ईश्वर की संतान, हम सब ईश्वर की संतान। कहकर प्रेम दिखाया सबको उसने हर पल जीवन में। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ईश्वर की संतान, हम सब ईश्वर की संतान। कहकर प्रेम दिखाया सबको उसने हर पल जीवन में। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ईश्वर की संतान, हम सब ईश्वर की संतान। कहकर प्रेम दिखाया सबको उसने हर पल जीवन में। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ईश्वर की संतान, हम सब ईश्वर की संतान। कहकर प्रेम दिखाया सबको उसने हर पल जीवन में। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। सबसे पावन सबसे सुंदर जग में एक ही नाम, प्रभु यीशु जी का नाम। हम सब मिलकर गाए आज खुशी से यीशु पावन नाम। सबसे पावन सबसे सुंदर जग में एक ही नाम, प्रभु यीशु जी का नाम। हम सब मिलकर गाए आज खुशी से यीशु पावन सब मिलकर गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। एक और बार सब मिलकर हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु क्रिस्त की महिमा की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। श्री 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, जीवित प्रभु की उपस्थिति में आइए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समय अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र करें। ये विश्वास करें कि जहां पे आप बैठे हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति है। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलें। प्रभु हमसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हमें प्रभु की आवाज सुनने और पहचानने की जरूरत है। अपने आप को शांत कीजिए,
प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। प्रभु आपके पास आ रहे हैं। आज इस सत्संग के दौरान प्रभु आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में आ रहे हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपकी पीड़ाओं को जानते हैं, वो आपके दर्द को जानते हैं और वही उससे आपको स्वतंत्र कर सकते हैं। जरा विश्वास तो करके देखिए, उसके साथ जुड़ के देखिए। वो आपके जीवन में चमत्कार और जन प्रकट करेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5:15 में प्रभु कहते हैं, उसके वाक्य 5 में, जो मेरे साथ जुड़ा रहता है वही बहुत फलता है। यीशु के साथ जुड़कर फल उत्पन्न करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। हम इस समय पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, आइए पवित्र आत्मा, मेरे हृदय और मन में आइए, मुझे स्वतंत्र कीजिए, मेरे हृदय में तेरे प्रकाश से भरिए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। प्रभु की पवित्र वाणी को सुनने के लिए मुझे तैयार कीजिए। मेरे इंद्रियों को अपने अधिकार में रखिए। मेरे मन को इस समय एकाग्र कीजिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। मैं ईश्वर का संदेश सुनना चाहता हूं। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए। हम सभी समय पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। पवित्र आत्मा का स्वागत करते हुए समय उसका आह्वान करेंगे। एक गीत के द्वारा आइए हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें। आंखें बंद रखिए और अपने हृदय और मन को खोलिए। आइए पवित्र आत्मा, हमारे हृदयों में आइए, हमारे मनों में आइए। आइए पवित्र आत्मा। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू है मसीहा मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू है मसीहा मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू है मसीहा मेरा, रोशन है चेहरा तेरा।
सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और मेरी आशा है और कामना है कि ये वर्ष हम सब के लिए अनुग्रह का वर्ष हो, आशीष का वर्ष हो। प्रभु ईश्वर हम सबके जीवन में कुछ नए कार्य करना चाहता है। ईश्वर के मन में हमारे लिए योजनाएं हैं। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 बार बार सुनते हैं। प्रभु ईश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। ईश्वर की उन योजनाओं को हमारे जीवन में संपन्न होने के लिए हमें ईश्वर को साथ देने की आवश्यकता होती है, सहयोग देने की आवश्यकता होती है। और दूसरी तरफ ईश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने देने की आवश्यकता है। हमें विश्वास के द्वारा, पवित्र वचन पर विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में ईश्वर को कार्य करने के लिए स्थान देने की जरूरत होती है। तब हमारे जीवन में ईश्वर और हमारे बीच एक आदान प्रदान होगा। हमारे जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होंगे। हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की सफलताएं हमें अनुभव करने को मिलेंगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक दंपति अपने 18-20 साल की बेटी के साथ मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि ये लड़की MBBS करें और उन्होंने हजारों रुपए उस लड़की पर खर्च किया है, उसको ट्यूशन दिलाने के लिए, कोचिंग दिलाने के लिए, लेकिन लड़की बहुत कम नंबर लाती है। मैंने कहा कि इस बेटी से मैं बात करना चाहता हूँ। उसको अलग से कमरे में बुला लिया। मैंने कहा कि बेटा सुन, मुझे लगता है कि तुम मोबाइल फोन के गुलाम हो गई हो। उसने कहा ये सच्चाई है। रात को मम्मी पापा के सोने के बाद मैं घंटों मोबाइल फोन देखती हूँ और अक्सर अश्लील चित्र और चलचित्र देखती हूँ। दिन को पढ़ने का मन नहीं करता है क्योंकि मन में यही सारी बातें भरी रहती हैं। तो मैंने पूछा अभी क्या करोगी? उसने कहा मैं अपना स्मार्टफोन मम्मी को दे दूंगी और एक छोटा सा फ़ोन ले लूँगी, आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उस फ़ोन को मम्मी से ले लूँगी। मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आधुनिक युग में हमें बहुत सारे ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी, हमें रचनात्मकता दी, हम मनुष्यों को खोज करने की शक्ति दी, ताकत दी और इच्छा प्रदान की। जरा सोचिए पुरातन मनुष्य के बारे में। पुराने जमाने में इंसान कैसा था, मनुष्य कैसा था? नंगे रहते थे, फल फूल खाते थे, गुफाओं में रहते थे। 100 साल पुरानी तस्वीरें उठा के देखिए, 100 साल पहले इंसान कहां था, आज इंसान कहां पहुंच गया है। मनुष्य ने अपनी आंखें आसमान पर गाड़ रखी है। तकनीकी विकास कहां से कहां तक पहुंच गया है। अविश्वसनीय बातें आज हो रही हैं। आज लाखों वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों में नए नए आविष्कार करने के लिए बैठे हुए हैं। लाखों लाखों वैज्ञानिक। आधुनिक युग के बहुत सारे दानों में एक दान है मोबाइल फोन और इंटरनेट। मोबाइल फोन और इंटरनेट। कुछ साल पहले तक अक्सर टेलीफोन कुछ अमीर लोगों के घरों पे होते थे, या तो टेलीफोन करना होता था तो हमें पब्लिक बूथ पे जाना पड़ता था। उस समय हम लोग सोचते थे काश हमें एक ऐसी चीज मिल जाती ताकि हम जहां चाहे वहां से फोन कर सके। ऐसी चीज मिल भी गई। हमारे लिए कितने आह्लाद की बात है, कितने आनंद की बात थी जब मोबाइल फोन आया। अब कुछ दिन के बाद हमने सोचा भाई जिससे बात कर रहे हैं काश उसको देख भी सकते, और वो भी हो गया। देख कर हम बात कर सकते हैं। कितना फर्क आया है। और आज के युग की ये पहचान हो गई है मोबाइल फोन। मुझे लगता है कि हर 5वें इंसान के हाथ में हमारे भारत में मोबाइल फोन है। और आजकल विशेष करके छात्र छात्राएं बिना स्मार्टफोन के पढ़ने के लिए जा नहीं सकते हैं। स्मार्टफोन में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलते रहते हैं। लेकिन यही मोबाइल फोन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। इस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। मोबाइल फोन के क्या क्या फायदे हैं इसको मैं यहां गिन नहीं सकता हूं, असंख्य फायदे हैं। सबसे पहले संपर्क के लिए कितना सुंदर माध्यम है। कहीं से भी किसी से भी संपर्क किया जा सकता है अगर वहां पर नेट की व्यवस्था हो तो। संपर्क के लिए इतना सुंदर उपाय हमें मिला है। पहले हम लोग चिट्ठियां लिखते थे, आजकल टेलीफोन के द्वारा ही सारे मैसेज भेजे जाते हैं, किताबें भेजी जाती हैं। ऑनलाइन का जमाना है, हर चीज ऑनलाइन में आ जाती है। ऑनलाइन के द्वारा खाता खोलना, पैसा निकालना, पैसा एक्सचेंज करना। अगर कोई कहीं खो गया है तो मोबाइल के द्वारा पता लगाना। और विशेष करके आजकल अपराधियों को पता लगाने के लिए मोबाइल फोन नंबर 1 माध्यम बना हुआ है। जहां अपराधी वहां मोबाइल फोन कहां था उसके बारे में पता लग जाता है। मोबाइल फोन और नेट जानकारियों का एक अथाह समुद्र है। हर बात के बारे में जानकारी, भाषा की जानकारी। और आजकल हम देखते हैं कि मोबाइल फोन के द्वारा करोड़ों लोगों के जीवन में आध्यात्मिक जागृति आ रही है। करोड़ों लोगों के जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं, जीवन परिवर्तन होता है। कितना सुंदर माध्यम है, कितना सुंदर आविष्कार है। हमारा चैनल बहुत छोटा चैनल है, मातृधाम आश्रम चैनल। हमारे ही चैनल में हर रोज कम से कम 50,000 व्यूज होते हैं। यानी हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक धारा में बह रहे हैं। कुछ साल पहले मैं मंगलोर में एक सभा करने गया हुआ था। काफी प्रचार होता है वहां पे, और प्रचार में मेरी भी तस्वीर थी। एक व्यक्ति ने, बस में बैठे हुए एक व्यक्ति ने देखा मेरी तस्वीर,
और पता लगाए कि कहाँ पे सभा हो रही है, मुझे ढूंढ कर आ गए। शाम शाम को सभा होती थी, सुबह के समय लोग आते थे प्रार्थना के लिए। ये भाई भी कमरे में आए, उन्होंने कहा कि मुझे प्रार्थना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। मैंने कहा भाई मैं तो आपको पहली बार मिल रहा हूँ, धन्यवाद की कौन सी बात रही। उन्होंने कहा सुनिए, मैं सेना में कार्य करता था, मैंने VRS ले लिया, घर आया, बहुत पीता था, लेकिन घर आने के बाद एक और बुराई आ गई, मेरे अंदर नारियों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव आ गया, गलत रिश्ते रखने लगे, परिवार वाले बहुत परेशान थे। ऐसे में एक दिन मैंने अपने मोबाइल में देखा, आपका प्रवचन सुना, मुझे लगा कि एक क्रिश्चियन प्रोग्राम है, क्योंकि मैं स्वयं क्रिश्चियन हूँ, इसीलिए सारे प्रवचनों को उन दिनों में जी जागरण टीवी में कार्यक्रम देता था, मोबाइल में नहीं। उसको हमने YouTube में डाउनलोड किया था और उन्होंने देखा, एक उनको अच्छा लगा, दूसरा सुना अच्छा लगा, उन्होंने सारे प्रवचनों को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया। उन्होंने मुझे दिखाया कि देखिए आपके प्रवचन यहाँ पे हैं। एक के बाद एक प्रवचन सुनते गए हेडफोन लगाकर। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 साल से मैंने दारू नहीं छुआ है। एक छोटी सी चीज है मोबाइल फोन, लेकिन उसके जरिए कितने लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस मोबाइल फोन को भी शैतान विनाश के लिए इस्तेमाल करता है। एक तरफ उसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे नुकसान हैं। एक तरफ वो आशीष का माध्यम है, लेकिन दूसरी तरफ वो अभिशाप का भी माध्यम बनता जा रहा है। ये शैतान का काम है। उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने एक सुंदर बगान का सृजन किया, आदन बगान, और आदम और हेवा को वहां रखा, उनको पूर्ण अधिकार दिया उस पर। लेकिन उसी सुंदर अदन बगान में शैतान सांप के रूप में आता है और सब कुछ बिगाड़ देता है। और यही आज देखने को मिलता है, जब नए नए आविष्कार होते हैं हम कितने आनंदित होते हैं, लेकिन उन आविष्कारों को शैतान अपने वश में कर लेता है, अपने चंगुल में कर लेता है और विनाश के लिए उसको माध्यम बना देता है। आज मोबाइल फोन भी विनाश के लिए, पतन के लिए कारण बना हुआ है। हम इस पर मनन चिंतन करेंगे इस प्रवचन के समय। मोबाइल फोन के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या विनाश की बातें आ सकती हैं। सबसे पहले मैं देखता हूं मोबाइल फोन के कारण लोग पैसिव हो रहे हैं, यानी निष्क्रिय होते जा रहे हैं। हमारे बचपन में हम बच्चे खेलते थे, एक साथ गाते थे, नाटक करते थे, हमारे अंदर प्रतिभाएं बढ़ती थी। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा निष्क्रिय होते जा रहे हैं, बस देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। इंसान को निष्क्रिय बना देता है। दूसरी बात, मोबाइल फोन आज मैं देखता हूं कि इंसान को एक दूसरे से दूर करता है। पति को पत्नी से दूर करता है, पत्नी को पति से, माँ बाप को बच्चों से, बच्चे आपस में भाई बहन, बहन बहन। पत्नी कुछ बोल रही है लेकिन पति मोबाइल में खोया हुआ है, वो सुन नहीं रहा है। पति कुछ बोल रहा है लेकिन पत्नी मोबाइल में खो गई है, वो सुन नहीं रही है। बच्चे भी आपस में इसी तरह, माँ बच्चों से कुछ कहती है लेकिन बच्चे सुनने को तैयार नहीं है। बच्चे मोबाइल में खोए हुए हैं, कहते हैं मम्मी डिस्टर्ब मत कीजिए, आप क्यों तंग करती हैं। इतने बड़े घर पे इतने सारे लोग हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने अपने मोबाइल में खोए हुए दूसरी दुनिया में हैं। परिवार के लोगों के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। पति पत्नी एक ही पलंग पर लेटे हैं, लेकिन पति मोबाइल देख रहा है या पत्नी मोबाइल देख रही है। तो इस तरह मैं देखता हूं कि कैसे मोबाइल एक दूसरे से दूर करता है। लोग कहते हैं कि मोबाइल के द्वारा सारी दुनिया छोटी हो गई है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मोबाइल के द्वारा लोगों की दुनियाएं छोटी हो गई हैं। तीसरी बात यह है कि कैसे मोबाइल में लोग समय बर्बाद करते हैं, घंटों मोबाइल देखते रहते हैं।
कुछ युवक युवतियां रात के समय मोबाइल देखते रहते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं, आलसी बने हुए हैं, काम नहीं करने की इच्छा होती है, पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती है, रात भर मोबाइल में खोए हुए थे, चेहरे पे रौनक नहीं है, युवा है लेकिन रौनक है ही नहीं, चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगते हैं, उनके अंदर हीन भावना आ जाती है, उनके अंदर दोष भावना आ जाती है। कहा जाता है बाकी सब चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन जो समय जाएगा वापस नहीं आता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। इंटरनेट है, नेट है, नेट को हिंदी में जाल कहते हैं। वास्तव में नेट जाल है, जंजाल है, माया जाल है। कितने लोग उसी में फंस जाते हैं, कितने युवक युवतियां उसी में फंसकर जिंदगियां बर्बाद करते हैं। तो मोबाइल फोन के द्वारा कितना समय बर्बाद होता है। मोबाइल फोन हमारे व्यक्तित्व को भी बिगाड़ देता है, कहीं कहीं विकास भी कराता है, लेकिन अक्सर बिगाड़ देता है। लोग मोबाइल फोन में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम देखते हैं, खौफनाक कार्यक्रम देखते हैं, उनके अंदर डर पैदा होता है। अच्छे बुरे विचारों को सुनाया जाता उसको ग्रहण करते हैं, उनके अंदर कई प्रकार की बातें आ जाती हैं, गलत गलत शिक्षाएं मिलती हैं, गंदी शिक्षाएं मिलती हैं। युवक युवतियां आज भ्रमित हैं, उन्हें नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत है। चाहे वो धर्म हो, राजनीति हो, किसी भी क्षेत्र में गलत गलत सही सही सब कुछ मिश्रित है। भ्रम पैदा हो जाता है, मन बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है और व्यक्तित्व बिगड़ जाता है। मैं इस समय जब बोल रहा हूं मेरे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। दूर से एक जवान लड़के को यहां पे लाया गया, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ने में तेज था, लेकिन आज वो मोबाइल का शिकार बन गया है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट बन गया है, मतलब अंतर्मुखी बन गया है, खोया खोया सा रहता है, बात तक नहीं करना चाहता है। देखिए इतना अच्छी तरह पढ़ने वाला लड़का है, मोबाइल में खो गया। उसको यहाँ पे रखा गया, उसका चाचा लेके आया था। 3-4 रोज के लिए मोबाइल उसके हाथ से लेना कितनी कठिन बात थी। वो मोबाइल देने को तैयार नहीं था। एक पत्रिका में मैं पढ़ रहा था एक जवान लड़के के बारे में, बहुत अच्छा लड़का था, सामाजिक था, बहुत काम करता था, सब जगह पहुंच जाता था। अचानक वो बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी होता जा रहा था, इंट्रोवर्ट, बात नहीं करना, चिड़चिड़ापन। बातचीत के दौरान पता चला कि वो मोबाइल में खो गया है और वो भी बहुत ज़्यादा अश्लील चित्र और चलचित्र देखने लगा है। उसके अंदर हीन भावना, दोष भावना आ गई है। बाहर आने की इच्छा नहीं है, लोगों से मिलने की इच्छा नहीं है, अकेले में खोया खोया रहता है। एक बहन अक्सर बोला करती है कि मेरा बेटा पागल जैसा हो गया है, रात भर मोबाइल में खोया रहता, दिन को इतना चिल्लाता है, चीखता है, मारता पीटता है। कई युवक युवतियों को मोबाइल एडिक्शन हो जाता है, लत हो जाती है और वे मानसिक रोगी हो जाते हैं। हमारे आश्रय में कई मानसिक रोगी आए, उनमें से कुछ लोग बोलते थे मोबाइल दीजिए, मोबाइल दीजिए, मोबाइल दीजिए। मानसिक रोगी हो जाते हैं। वही कितनी सुंदर चीज है मोबाइल फोन, लेकिन वही चीज हमारे लिए कितना पतन और विनाश का कारण बन सकता है। अगली बात है कि लोगों के अंदर अश्लीलता और वासना की आग सुलगाता है। मोबाइल फोन में हर तरह की चित्र और चलचित्र प्राप्त हैं। बहुत सारे युवक युवतियां, विशेष करके मैंने देखा है, अश्लील चित्र और चलचित्र के शिकार बनते हैं। कोरोना काल में 13 साल की एक बेटी ने फोन किया, कहा कि स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। उन दिनों स्मार्टफोन के जरिए ऑनलाइन टीचिंग होता था, ऑनलाइन स्टडी होता था। उसने कहा कि मम्मी पापा चले जाते हैं काम पे और मैं अकेली रहती हूँ घर पे, पढ़ने के बाद मैं इन सारी चीज़ों में खोई रहती हूँ और मेरे दिमाग में सारी बातें आ जाती हैं।
एक युवक ने मुझसे कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे दिमाग में ये सारी बातें हैं क्योंकि मैं देखते रहता था। आज मैं अपनी माँ और बहनों को भी उसी दृष्टि से देखता हूँ, लैंगिकता की दृष्टि से देखता हूँ। सोचिए, 15 साल की एक लड़की अपने घर से बार बार चली जाती है, किसी न किसी लड़के के साथ रहती है। कितनी दर्दनाक कहानियां आजकल सुनने को मिलती है। 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। सोचिए, अश्लील चित्र और चलचित्र देखने से युवक युवतियों में, पुरुषों में, विशेषकर ये पुरुषों में और युवकों में बहुत ज्यादा वासना की आग सुलग जाती है। उनके अंदर वासना की भूख पैदा हो जाती है। उसको तृप्त करने के लिए न जाने वे क्या क्या करते हैं, पशु तुल्य कार्य करते हैं। 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करना, सोचिए। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 22 और 23 में, तुम्हारी आंख तुम्हारे शरीर का दीपक है। आंख सही है तो तुम्हारे सारे शरीर में प्रकाश होगा। अगर आंख खराब है तो सारा शरीर अंधकार में हो जाएगा। वही मोबाइल जिसके द्वारा हमें अच्छी अच्छी उपलब्धियां मिलती हैं, उसके द्वारा हमारी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। मैं कई लोगों से मिला हूं जो मोबाइल के द्वारा पैसा बर्बाद किए हैं, नेट में जुआ खेलते हैं, जुआ खेलते खेलते लाखों रुपए बर्बाद किए हैं। हमारे यहाँ एक भाई आए, कम से कम 1.5-2 महीना रहे। उनकी आदत थी मोबाइल फोन के द्वारा या लैपटॉप के द्वारा जुआ खेलना। जुआ खेलते खेलते अपने पास जितना पैसा था वो बर्बाद हुआ। उतना ही नहीं, परिवार में जितने लोगों का पैसा था उन सारे पैसे को बर्बाद कर दिया। पैसा बर्बाद हो जाता है। लगातार मोबाइल फोन देखने से कितने ही युवक युवतियों और बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं। बराबर मोबाइल देखते 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 आंखें खराब हो जाती हैं, आंखों में बीमारी आ जाती है। कई लोगों से मैं मिला हूं जो अपराध में फंस गए हैं। मोबाइल के द्वारा बार बार लड़कियों से बात करते हैं या लड़कों से बात करते हैं, चैट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और वो रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू होता है। 55 साल का एक भाई सरकारी नौकरी कर रहा था, अभी 5 साल बाकी है रिटायरमेंट के लिए। एक लड़की उसके जीवन में आ जाती है, उसको फुसलाने लगती है, फोटोज लेती है, उसके बाद फोटोज दिखा दिखा के ब्लैकमेल करती है और पैसा मांगती है। हजारों उसके खाते में चला जाता है। कितने लोग अपराध में फंस गए हैं केवल इसी के कारण। कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन के कार्यक्रमों को देखते 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 कितने ही बच्चे एक स्वप्न लोक में चले जाते हैं। एक प्रकार का नशा ही है। नशीले पदार्थ खाने के बाद जिस तरह लोग स्वप्न लोक में चले जाते हैं, उसी तरह इन सारे कार्यक्रमों को देखते 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 वे स्वप्न लोक में चले जाते हैं, ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो आप पूछेंगे हम क्या करें? फोन को तो हटाया नहीं जा सकता है, वो तो अनिवार्य हो गया है। अब हम क्या करें? जितने भी लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, मैं उनके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, माता पिता, विशेष करके माताएं, अपने बच्चों को बचपन से मोबाइल ना दें। बच्चे को खाना खिलाने के लिए मोबाइल देती है, बच्चा मोबाइल देख देख के खाना खाता है। पिंड छुड़ाने के लिए बच्चा परेशान करता है, उसके हाथ में मोबाइल दे देती है, वो मोबाइल खेलता रहता है। बच्चे के साथ बैठकर मोबाइल देखती रहती है। कुछ वर्ष पहले एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था। एक स्टेशन पे एक नारी अपने 2 बच्चों के साथ और पति के साथ घुस गई। उनके पास काफी लगेज भी था। 1.5-2 साल का बच्चा रो रहा था, रोते जा रहा था और मां बोलती जा रही थी, मैं दूंगी मैं दूंगी मैं दूंगी। मैंने सोचा दूध मांग रहा है या खाने के लिए कुछ मांग रहा है। जब सारा सामान रखा गया,
उस माँ ने अपने बैग से लैपटॉप निकाला, उसको ऑन किया, बच्चे को दे दिया, बच्चा शांत हो गया। कुछ देर के बाद मैंने उस युवती को बहुत डांटा। मैंने कहा आपने किया क्या है? बच्चा रो रहा है तो आपने दे दिया, बच्चा रोएगा तो आप चाकू दे देगी? आपने 1.5-2 साल की उम्र से उस बच्चे को लैपटॉप का शिकार बना दिया। कितनी बड़ी गलती आपने की है। तो माता पिताओं से अनुरोध करूंगा कि छोटे बच्चों को मोबाइल ना दें। पिंड छुड़ाने के लिए, खुश करने के लिए, शांत करने के लिए मोबाइल ना दें। उसके बदले कुछ चित्रों की किताबें दे दीजिए, बच्चों को चित्र देखने दीजिए, फिर मांगेंगे। इस तरह धीरे धीरे बच्चे किताब पढ़ने लगेंगे, किताब में रुचि आएगी। वरना वे मोबाइल फोन के शिकार हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, उनको लत हो जाएगी। दूसरी बात, जो बच्चे घर पे रहते हैं, पढ़ाई के लिए मोबाइल स्मार्टफोन चाहिए, ठीक है, लेकिन रात को मोबाइल फोन उनके हाथ से ले लीजिए। जितने भी युवक युवतियां ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि बेटा रात को 9-10 बजे के बाद मोबाइल फोन से कुछ लेना देना नहीं है, मम्मी के हाथ में सौंप दीजिए। किसी से बात करनी नहीं है, कुछ देखना नहीं है, 10 बजे के बाद कुछ देखना नहीं है। एक बहुत बड़े सुसमाचार के वक्ता वो कहा करते थे, सोने से 2 घंटा पहले से आप जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, उन सारी चीजों का असर आपके दिमाग पे पड़ता है, वो आपके सबकॉन्शियस में काम करते रहता है। अगर आप गंदगी देख रहे हैं, अगर आप अश्लीलता देख रहे हैं, वो आपके सोते समय भी आपके मन में कार्य करता रहेगा। इसीलिए 10 बजे के बाद मोबाइल इस्तेमाल मत कीजिए। मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं, ज्ञान की बातें हैं, विज्ञान की बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं। उन कार्यक्रमों से जुड़िए। आपके अंदर जो नकारात्मक विचार है, मोबाइल को गंदगी और गलत कार्य के लिए इस्तेमाल करने का जो विचार है, उसको बदलिए। उसके बदले अच्छी अच्छी चीजें देखने लगिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको मोबाइल में मिल जाती हैं, अच्छे अच्छे विषय, अच्छे अच्छे विचार मिल जाते हैं। उसको देखना और सुनना शुरू कीजिए। इस तरह आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, वैज्ञानिक ज्ञान भी बढ़ेगा। मैं इस समय अनुरोध करूंगा आप सभी से कि मोबाइल फोन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। प्रार्थना के लिए समय दीजिए। आपने कभी ख्याल किया कितने घंटे आपने मोबाइल फोन में बर्बाद किया? उसमें से 1 घंटा भी अगर आप प्रार्थना करते तो आपके जीवन में कितनी आशीषें आ जाती। अगर आधा घंटा भी आप पवित्र वचन पढ़ते या सुनते, आपके जीवन में कितनी आशीषें आ जाती। ईश्वर ने बहुत सारी अच्छी चीजें हमें दी हैं, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, हमें बुद्धि देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। मानव इतिहास में मनुष्य ने जितनी तरक्की की उसके लिए ये प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए मुझे प्रेरणा देने के लिए, मोबाइल फोन के सदुपयोग और दुरुपयोग के बारे में बोलने के लिए प्रभु इस समय प्रार्थना करता हूं, जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं उन सभी लोगों को इस बात का एहसास हो कि समय तेरी ओर से एक बहुत बड़ा वरदान है। इस वरदान का दुरुपयोग करना सरासर गलत है, अपराध है। प्रभु यीशु समय में प्रार्थना करता हूं विशेष करके युवक युवतियों के लिए और उन लोगों के लिए जो मोबाइल के शिकार हैं, एडिक्टेड हैं, लत हैं। उन्हें स्वतंत्र कीजिए यीशु। उन्हें समय की कीमत का एहसास कराइए यीशु। मोबाइल फोन के द्वारा बहुत सारे अच्छा ज्ञान पाने के लिए कृपा दे देना यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि हमारी प्रार्थना को तू सुन रहा है। आशीर्वाद देना, हमारी आंखों को शुद्ध करना, पवित्र करना। हमारी आंखें गंदगी ना ढूंढें बल्कि अच्छाई ढूंढें। हमारे कान गंदगी ना ढूंढें बल्कि अच्छाई ढूंढें। हमारी जुबान गंदगी ना ढूंढें बल्कि अच्छाई ढूंढें। इन सारी इंद्रियों के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आए। हमें हमारा जीवन सुखमय बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए इंद्रिय हमारी मदद करें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु यीशु। धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी आराधना।
आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना 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 स्तुति महिमा, आराधना स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 स्तुति महिमा, आराधना स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 स्तुति महिमा, आराधना स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना। क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना। क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना। क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 स्तुति महिमा, आराधना स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति।
आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आइए हम प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, अपनी आंखें बंद रखें, सारी व्यस्तताओं को दूर रखें और अपने हृदय को प्रभु की उपस्थिति के लिए खोलें। ये आशीष का समय है, अनुग्रह का समय है। आपके प्रभु, आपके मुक्तिदाता आपके पास आए हैं। आपके रुदन को सुनकर, आपकी दयनीय दशा देखकर प्रभु आपके पास आए हैं। प्रभु के साथ जुड़ जाइए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, यीशु ने लोगों को आह्वान किया, पुकारा और कहा कि मेरे पास आओ। यीशु के पास आ जाइए। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, लेकिन मेरे पास आओ। 2000 वर्ष पहले स्वर्ग छोड़कर संसार के मुक्तिदाता यीशु इस संसार में आए। आप और मेरे संसार में प्रवेश करना चाहते हैं। अपने हृदय को खोलिए, घर के द्वार को खोलिए। प्रभु से कहिए कि आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। और मैं विश्वास करता हूं तेरे आने से सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि तूने अपने पवित्र वचन में कहा है कि मैं सब कुछ नया बना देता हूं। आइए यीशु, आइए। आराधना में प्रभु के साथ जुड़ जाइए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु इस समय के लिए, मेरे इन भाई बहनों के लिए जो इस समय इस आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि तुझसे इस समय कृपाएं बरस रही हैं, बह रही हैं। एक एक भाई बहन को इस समय आशीर्वाद देना यीशु। उनके दिल में जो पीड़ाएं हैं तू जानता है, उनके एक एक दर्द को तू जानता है, उनके लिए क्या क्या आवश्यक है तू जानता है। एक एक के घर पे जाना यीशु, एक एक पे हृदय पे जाना यीशु। यीशु का अपने जीवन में स्वागत करते जाइए। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। जिस तरह जक्केउस के घर में प्रवेश करके प्रभु ने एक घोषणा की, आज इस घर में मुक्ति आई है, उसी तरह आपके भी घर पे, आपके ही जीवन में प्रभु को उतरने दीजिए, आने दीजिए। प्रभु घोषित करेंगे आज इस घर में मुक्ति आई है, और आपको मुक्ति का एहसास होगा। बंधनों से, पाप से, बुराई से, गरीबी से, तंगी से यीशु का स्वागत कीजिए इस समय। प्रभु से कहिए कि प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे लिए कितना रमणीय है, कितना सुंदर है। हृदय खोलकर प्रभु की आराधना करेंगे हम लोग। आइए मेरे पीछे दोहराते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता तेरी स्तुति हो, पिता तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति तेरी हो। उपस्थिति के लिए तेरी उपस्थिति हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे विश्व मंडल के प्रभु, हे विश्वमंडल के हे विश्व मंडल के प्रभु, हे विश्वमंडल के कितना रमणीय है तेरा मंदिर। तेरा मंदिर, प्रभु का प्रांगण देखने के लिए प्रभु का प्रांगण देखने के मेरी आत्मा तरसती रहती है। मेरी आत्मा तरसती रहती मैं है। उल्लास के साथ मैं उल्लास के तन साथ मन से तन मन से जीवंत ईश्वर का जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तेरे मंदिर में रहने वाले तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं। तेरे मंदिर में रहने वाले तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं। वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं।
हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया हालेलुया। हृदय खोलकर हम इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करती हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करती हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करती हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करती हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति। तेरी आराधना तेरी स्तुति। तेरी आराधना तेरी स्तुति। तेरी आराधना तेरी स्तुति। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। प्रभु की एक महान
प्रतिज्ञा ही है। प्रभु कहते हैं मेरी आराधना करो, मेरी सेवा करो, मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद दूंगा। हमें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 उसके वाक्य 20 में पढ़ने को मिलता है कि जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 13 और 14 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहता है। वो सर्वशक्तिमान है, स्वर्ग और पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाने वाला। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समस्या हमारी ओर से, हमारी ओर से इसलिए है क्योंकि हम संपूर्ण हृदय से प्रभु को ढूंढते नहीं हैं। हम आधे अधूरे हृदय से ढूंढते हैं। हम अपना दुखड़ा दूसरों को सुनाना चाहते हैं लेकिन प्रभु को सुनाना नहीं चाहते हैं। प्रभु ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रभु के पास जाएंगे तभी ना प्रभु हमें विश्राम देंगे। जब तक एक रोगी वैद्य के पास नहीं जाएगा तो वैद्य कैसे उसकी सेवा कर सकता है, उसको उपचार कर सकता है। इसलिए हमारी आवश्यकता है कि हम प्रभु की सेवा करें, प्रभु के पास जाएं, प्रभु के अधीनस्थ हो जाएं। जब हम प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे तो प्रभु हमारी परिस्थिति को अपने ऊपर ले लेंगे और हमारी परिस्थिति को अपनी इच्छा के मुताबिक बदल देंगे। हम डीठ, हम चाहते हैं कि प्रभु ऐसा ही करे, इसी तरह से होना चाहिए, यही अच्छा है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपने देखा कहां? आपने सिर्फ आज तक को देखा है, कल को नहीं देखा है। इसलिए हमें अपने आप को प्रभु के अधीन करने की आवश्यकता है। इस सत्संग के दौरान हम अपने आप को प्रभु के अधीन करें, इस आराधना में प्रभु के अधीन करें। प्रभु के सामने घमंडी नहीं बनना चाहिए। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 6 में कहते हैं कि सर्वशक्तिमान के सामने नम्र बने रहो। अगर हम सर्वशक्तिमान के सामने नम्र बने रहेंगे, वो समय आने पर हमें ऊपर उठाएगा। तो प्रभु के अधीन होना, अधीनस्थ होना, प्रभु की आराधना करना, प्रभु की सेवा करना, सारे हृदय से प्रभु के साथ जुड़ना, प्रभु को अपने जीवन का एकमात्र मालिक मानना और 100% उसकी बातों को अपने हृदय में स्वीकार करके उसको मानना, तब हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। आंखें बंद कीजिए, समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे जीवन में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं, मैं झेलता भी हूं, लेकिन मैं दुखड़ा दूसरों के सामने प्रकट करता हूं, तेरे सामने आने के लिए, तुझे जीवन का मालिक समझने के लिए, तेरी सेवा करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। प्रार्थना कीजिए, समय हृदय खोलकर प्रार्थना कीजिए। थोड़ी देर मौन हो जाइए, हृदय की गहराई से प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे तेरे करीब आने की कृपा दीजिए, तेरी सेवा करने की कृपा दीजिए, जीवन के हर एक पल में तेरी उपस्थिति अनुभव करते हुए तेरे साथ जुड़े रहने की कृपा दीजिए। प्रार्थना कीजिए, समय मौन प्रार्थना कीजिए। आइए हम इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा है, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे वहां पर लोग रोगियों को उनके पास लेके आते थे और यीशु ने या तो शब्द मात्र से या स्पर्श करके या उन्होंने लोगों ने यीशु को स्पर्श किया और वे सभी चंगे हो गए। वही यीशु आज भी हमारे बीच में है। उस प्रभु पर विश्वास कीजिए, अपने दर्द पीड़ाओं को प्रभु को समर्पित कीजिए, अपने रोगों को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए।
यीशु दयालु है, करुणामय है, हमारी दर्द को मिटाने में समर्थ है। यीशु वैद्यों के वैद्य हैं, शब्द मात्र से, केवल बोलने से रोगियों को चंगा करने वाले हैं। विश्वास कीजिए और अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करना, अपने रोगों को यीशु के हाथ में समर्पित करना, हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। आइए हम लोग ऊंची आवाज में हर प्रकार के रोगी के लिए प्रार्थना करेंगे। कैंसर के रोगियों के लिए, एड्स के रोगियों के लिए, त्वचा संबंधी रोगियों के लिए, किडनी के रोगियों के लिए, हृदय रोगियों के लिए, शरीर में अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु तेरे पवित्र वचन के अनुसार, तेरे सामर्थ्यवान वचन के अनुसार एक एक रोगी को इसी वक्त स्पर्श करना। वो जहां कहीं भी हो, इस आराधना में भाग ले रहे हो, यीशु स्पर्श करना, यीशु स्पर्श करना। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम पर, तेरे शक्तिशाली नाम पर इसी वक्त चंगाई हो, हर प्रकार के रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर चंगाई ग्रहण करते जाइए। यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। विश्वास कीजिए कि प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। विश्वास कीजिए कि आपके शरीर के उस हिस्से को प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, हर तरह के बंधन से उसे आजाद कर रहे हैं। यीशु का सामर्थ्य आपकी ओर बह रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर एक बार मैं आपके सामने कुछ सूचनाएं रखना चाहता हूं। इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई सूचनाएं। सबसे पहले YouTube में आपको बहुत सारे प्रवचन सुनने को मिलेंगे। जब आपके पास समय है, खाली समय है, जरूर प्रवचन उठाएंगे और सुनेंगे। इसके द्वारा प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। YouTube में हमारे कार्यक्रम है रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, रात को 8:30 बजे आशीर्वाद, और मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को सुबह मिसा बलिदान 5 बजे, और दोपहर को मातृधाम सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, प्रभु की आशीष पाइए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कम से कम 10 लोगों को इन कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे ताकि उनको भी प्रभु की आशीष मिले। मातृधाम आश्रम से एक पत्रिका प्रकाशित होती है। प्रभु ने कहा ज़रूर अगर आपको कोई प्रति चाहिए तो आप ज़रूर हमारे ऑफिस को संपर्क करेंगे। मातृधाम से जो रेडियो प्रसारित किया जाता है 24 घंटे, मातृधाम रेडियो, ज़रूर उसको सुनेंगे। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, मातृधाम रेडियो का ऐप, और उसको सुनेंगे। उसके द्वारा प्रभु की आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस तेल और जल को आशीर्वाद देना, इसे शुद्ध करना, पवित्र करना। आइए प्रभु की आशीष पाएं।
ये दिल भरा आहार से